जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, नालंदा द नॉलेज एकेडमी के प्लेटफॉर्म में आपका हार्दिक स्वागत है। अभी तक आप लोगों ने देखा कि हम लोगों ने मैथ की वीडियो डाली, जीएस की वीडियो डाली। आज से आपको रीजनिंग की भी वीडियो लगातार मिलती रहेंगी। और रीजनिंग में हम जो पहला टॉपिक शुरू करने वाले हैं वो कैलेंडर का टॉपिक शुरू करेंगे। दोस्तों, कैलेंडर को इस तरह से हम तैयार करेंगे कि किसी भी एग्जाम में, आपको कोई सा भी एग्जाम हो, यूपी पुलिस का हो, एसएससी का एग्जाम हो, एसएससी सीजीएल का एग्जाम हो, कोई सा भी एग्जाम हो, आप अगर ये वीडियो एक बार देख लेंगे तो आपको कैलेंडर का कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो देखते हैं आज हम कैलेंडर शुरू करने वाले हैं। तो कैलेंडर में हमें क्या करना है, कोई भी ट्रिक नहीं यूज करनी है, कोई भी शॉर्ट ट्रिक यूज नहीं करनी है। बस आपको तीन चीजें समझ लीजिए। अगर ये तीन चीजें आप समझ गए तो उसके बाद कैलेंडर का कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। देखिए वो तीन चीजें कौन कौन सी हैं। सबसे पहली बात हम करेंगे मंथ की। आपको पता है 12 महीने होते हैं, तो 12 महीने जो होंगे जनवरी, तो जनवरी का हम लिखेंगे यहाँ पे 3। आप कहेंगे सर 3 लिख दिया, अब बिना बताए 3 लिख दिया, 3 आया कहां से? तो देखिए कहां से आया 3। जनवरी में दिन कितने होते हैं? 31 होते हैं। 31 को अगर आप 7 से भाग करेंगे तो 7 चौक 28, 28 जाएगा और शेष कितना बचेगा? 3। वो 3 यहाँ पे लिखा हुआ है। इसी तरह से फरवरी में कितने दिन होते हैं? 28 दिन। अगर 28 है तो 28 को आप 7 से भाग करेंगे तो कितना आएगा? 0। तो यहाँ पे हम कितना लिखेंगे? 0। लेकिन फरवरी में 29 दिन भी होते हैं, लेकिन जब 29 दिन होंगे तो कितना शेष बचेगा? 1। तो वो 1 हमने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद मार्च में कितना आएगा? 3, क्योंकि 31 दिन होते हैं। अप्रैल में 2, मई में 3, जून में 2, जुलाई में 3 और अगस्त में भी 3, क्योंकि जुलाई और अगस्त जो है वो 31 के महीने होते हैं। ऑलराइट, आगे देखते हैं। सितंबर में 2, अक्टूबर में 3, नवंबर में 2 और दिसंबर में 3। बहुत ही इजीली आपने समझ लिया कि इनके कोड कैसे आए। कोई कोड, कोई ट्रिक नहीं है। आपको पता है जितने दिन है उसे 7 से भाग करेंगे, जो शेष आएगा वो यहाँ पे लिख दिया जाएगा। आगे देखते हैं। दूसरी बात हमें देखनी है दिन, जो डेज दे रखे हैं। मंडे है तो हम कहते हैं भाई हर बात की शुरुआत हम मंडे से करेंगे, हर काम की शुरुआत हम मंडे से करेंगे। तो मंडे को पहला दिन मान लेंगे, पहला दिन मान लिया। उसके बाद ट्यूसडे 2, 3, 4, 5, 6 और संडे को हम 0 लिख देते हैं, क्योंकि अगर हम 7 लिखेंगे और 7 से 7 को भाग करेंगे तो कुछ बचेगा नहीं, इसलिए 0। तो यहाँ पे हम 0 लिख लेते हैं। ये हो गए इसके कोड। मंडे को 1, ट्यूसडे को 2, वेडनेसडे को 3, थर्सडे को 4, फ्राइडे को 5, सैटरडे को 6 और संडे को 0। एक बात और देख लेनी है, उसके बाद कैलेंडर का कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। देखिए, एक तरफ दिया है ईयर, साल, और दूसरी तरफ दिया है ऑड डे। ऑड डे का मतलब होता है विषम दिन। तो विषम दिन कितने होते हैं? 100 साल में विषम दिनों की संख्या होती है 5, 200 साल में 3, 300 साल में 1 और 400 साल में 0 विषम दिन होते हैं। ठीक, अब ये विषम दिन कैसे आए? देखिए, विषम दिन मैं आपको एक बता देता हूं, उसके बाद आप लोग खुद ही अपने निकाल लीजिएगा। लेकिन कोई अगर आपसे पूछे कि ये विषम दिन कैसे आए, आपको कहीं कोई नहीं बताएगा, लेकिन मैं बताता हूं। देखिए, 100 साल में 5 दिन विषम दिन कैसे आए? अगर हम 100 साल की बात करें तो 100 साल में आपको पता है एक तो लीप ईयर होंगे और एक साधारण होंगे। तो साधारण वर्ष और लीप वर्ष दोनों में क्या है? 100 साल में अगर लीप वर्ष पूछे तो कितने होते हैं बताइए? 24 लीप ईयर होते हैं। तो हमने यहां पे लिख लिया 24 लीप ईयर। तो साधारण वर्ष कितने बचे? 76 साधारण बचे। साधारण वर्ष की संख्या कितनी बची? 76 और 24 लीप ईयर हो गए। लीप ईयर में आपको पता है फरवरी कितने दिन की होती है? 29 दिन की, और साधारण दिन में 28 दिन की। तो जब लीप ईयर में फरवरी 29 दिन की होगी तो एक दिन एक्स्ट्रा हुआ। वो एक दिन एक्स्ट्रा था, इसलिए हमने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दी और यहाँ पे आया 48। 76 में कोई भी दिन एक्स्ट्रा नहीं है तो 76 का 76 रहेगा। इन दोनों को हम ऐड कर देंगे, कितना आएगा? 8 और 6 14, 1 हासिल हुआ, 8 4 12, 124 आया। 124 को हम क्या करेंगे? 7 से भाग करेंगे, क्योंकि लास्ट में हमें 7 से ही भाग करना होता है। जब हम इसे 7 से भाग करेंगे दोस्तों तो हमारा क्या जाएगा? 7 एकम 7, 8 9 10 11 12, 5 बचा 54, 7 सत्ते 49। कितना शेष आया? 5। तो ये 5 जो शेष आया है यही हमने कहां पे लिखा है? यहाँ पे ये लिखा है। आपको समझ में आ गई होगी बात। ऐसे ही 200 का, 300 का, 400 का आप निकाल के देख सकते हैं। अब देखिए
ये 3 बातें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई। उसके बाद अब हम सीधे सवाल देखेंगे, और सवाल देखने से पहले एक चीज और देख लीजिए। जैसे हमने कहा ये 5 विषम दिन है, ये 3 है, ये 1 है, ये 0 है, ठीक। यहां पे हम क्या देख रहे हैं, 5 को क्या कहा गया, 5 को कहा गया फ्राइडे, यानी हम इसके आगे लिख दें हल्का सा फ्राइडे। 3 को क्या कहा गया, वेडनेसडे, हम यहाँ वेडनेसडे लिख सकते हैं। 1 को क्या कहा गया, मंडे, हम मंडे लिख देंगे। और 0 को क्या कहा गया, संडे, हम यहाँ पे संडे लिख देंगे। अच्छा, इससे हुआ क्या, हमारा एक क्वेश्चन तैयार हुआ। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन तैयार हुआ है। देखिए क्वेश्चन पूछा हुआ है परीक्षा में, ये देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, कौन सा दिन किसी शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन नहीं हो सकता। तो अभी जो मैंने आपको दिखाया, फ्राइडे, वेडनेसडे, मंडे और संडे, ये तो किसी शताब्दी के अंतिम दिन हो सकते हैं। इसके अलावा जो दिन बचे वो किसी शताब्दी का अंतिम दिन नहीं होगा। तो आप इसका आंसर खुद बताइए। देखिए कौन कौन से थे, 5 था, 3 था, 1 था और 0। इसका मतलब संडे नहीं हो सकता, संडे दिया भी नहीं है। उसके बाद 1 का मतलब मंडे, तो मंडे तो हो सकता है, ये भी नहीं होगा। 3 का मतलब वेडनेसडे, ये भी नहीं होगा। 5 का मतलब फ्राइडे, ये भी नहीं होगा। तो किसी शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन नहीं हो सकता, वो है मंगलवार। मंगलवार किसी शताब्दी का अंतिम दिन नहीं हो सकता। एक क्वेश्चन आपका यहां से तैयार हो गया, ये क्वेश्चन बार बार पूछा हुआ है। चलिए अब आगे देखते हैं हम। अब हम फिर से यहीं पे आ गए। अब वो क्वेश्चन उठाएंगे जिनकी आप डिमांड करते हैं कि सर हम दिन कैसे निकालें। देखिए आगे देखते हैं क्वेश्चन को। इसे हटा देता हूं मैं यहां पे, आप बैक करके देख सकते हैं क्या किया था हमने। देखिए अब सीधे हम सवाल पे आते हैं। एक सवाल देखते हैं। मान लीजिए यहां पे लिखा है 15 अगस्त 1947। 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। ये ऐसी तारीख है जिसका आपको डायरेक्टली आंसर पता होना चाहिए, लेकिन हमें निकालना सीखना है। तो कैसे निकालेंगे इसे देखते हैं। 15 अगस्त 1947 है। आपको कोई सी भी सन दियो, हमें कोई मतलब नहीं, कोई सी भी सन दियो, हमें क्या करना होता है, सबसे पहले उसे 1 कम करके लिखते हैं 1946। तो आपने 1946 लिख लिया। सबसे पहली स्टेप यही रहेगी, कोई भी सन दियो आपको 1 कम करके लिख लेना है। 1946 को हम क्या करेंगे, 3 भागों में तोड़ लेंगे अपने हिसाब से। 1600 प्लस 300 प्लस 46, इतना कर लेंगे आराम से। 1600, 300, 46। देखिए 1600 हमने क्यों करा, क्योंकि इसका 0 बन जाता है। 0 कैसे बनता है, देखिए 100 का 5 था, 200 का 3, 300 का 1, 400 का 0, फिर 500 होता तो फिर 5 आ जाता, 600 होता 3 आ जाता, 700 होता 1 हो जाता, 800 होता फिर 0 हो जाता। इसका मतलब ये है कि 4 के जितने भी मल्टीपल होंगे 400 के, यानी 400, 800, 1200 हो, 1600 हो या फिर 2000 ही क्यों ना हो, इन सब का क्या होगा, 0। इसलिए हम 1600 का क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे आराम से 0 लिख सकते हैं। प्लस 300 का कितना था, 1, 300 का हमने 1 लिख लिया। 46 को सेम टू सेम एज इट इज ऐसा ही लिख लेंगे 46। बस अब करना क्या है, यहीं पे आपको देखना है, इसके बाद आपको कुछ देखना ही नहीं। 46 को हम 4 से भाग करेंगे, कितने से, 4 से। आप 46 को 4 से भाग कर लीजिए। 4 एकम 4, 6 बचा, 4 एकम 4। नीचे कुछ भी शेष आए कोई मतलब नहीं, जो भागफल आता है वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। भागफल कितना आया, 11। 4 से भाग करेंगे 46 को, जो भागफल आएगा वो यहाँ पे लिख लेंगे और तीनों को ऐड कर देंगे। तीनों को ऐड करिए, 6 और 1 7 और 1 8, 4 और 1 5, 58 आ गया हमारे पास, आ गया। अब हम 15 अगस्त का क्या करें, तो जो भी मंथ दिया होगा वहां तक हमें पहुंचना है जनवरी से शुरू करके। कहां से शुरू करेंगे, जनवरी से शुरू करेंगे। देखिए जनवरी का कितना था, 3, फरवरी का 0 जुड़ेगा या 1। अगर ये लीप ईयर होता, 1947 लीप ईयर नहीं साधारण वर्ष है, इसलिए यहाँ पे 0 जुड़ेगा।
तो इसका 3 0 3 2 3 2 3 यहां तक जोड़ेंगे और साथ में 15 अगस्त जोड़ देंगे। अब अगस्त का 3 नहीं जोड़ना है, अगस्त में मंथ में जो तारीख दी हो वो जोड़ते हैं। तो हम इसे जोड़ना शुरू करते हैं। देखिए, तो 15 तो दिया था अगस्त, तो अगस्त को 15 से शुरू करेंगे। 15 3 18 2 20 3 23 2 25 3 28 और 3 31। 31 यहां पे जोड़ देंगे, कितना आएगा 9 और 8 89 आ गया। जो लास्ट में आया उसे आप 7 से भाग करेंगे। कितने से? 7 से। 7 एकम 7, 1 बचा 19, 7 दूनी 14, कितना शेष आया 5। और जो लास्ट में शेष आता है वही हमारा आंसर होता है। 5 शेष आया है, क्या आंसर होना चाहिए? 5 शेष आया है, आंसर क्या होना चाहिए? फ्राइडे। यानी जब हम आजाद हुए तो कौन सा दिन था? शुक्रवार था। आप आराम से कह सकते हैं कि 15 अगस्त 1947 को शुक्रवार था। बताइए, कोई अगर आपको डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ भी सकते हैं। इससे बेहतर तरीका आपको नहीं मिलेगा कि आपको कोई ट्रिक ही याद नहीं करनी, क्योंकि मंथ के आपको पता ही है कोड, दिनों के आप जानते ही 1 2 3 4 5 6 0। बस आपको ये पता करना था 100 साल में 5, 200 में 3, 300 में 1, 400 में 0 और इसके जितने भी गुणज हैं उन सबका 0 होगा। एक बार फिर से समझ लीजिए, 1947 है तो एक कम करके लिखा 1946, 1600, 300 और 46 में से तोड़ दिया। उसके बाद 1600 का 0 होता है, 300 का 1, 46 को ऐसे ही नोट कर लेते हैं और 46 को 4 से भाग करते हैं। जो भागफल आता है उसे यहाँ पे लिख लेते हैं। इन तीनों का ऐड करेंगे, कितना आएगा 58, 58 आया। फिर 15 अगस्त का क्या करना होता है? जनवरी से शुरू करेंगे। कोई भी मंथ दिया हो हम जनवरी से ही शुरू करेंगे। तो जनवरी का 3, फरवरी का 0, मार्च 3, अप्रैल 2, इस तरह से जोड़ते चले जाएंगे और अगस्त का 15 जोड़ेंगे। जोड़ने पे 31 आएगा, दोनों को जोड़ेंगे, लास्ट में जितना आएगा दोनों को जोड़ने के बाद उसे 7 से भाग करेंगे और आपका जो शेष आएगा वही इनमें से कोई ना कोई मिल रहा होगा, वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब एक क्वेश्चन मैं आपको और दे रहा हूं, आप लोगों को निकालना है। उस पर टाइमिंग दूंगा मैं आपको, 30 सेकेंड की आपको निकालना पड़ेगा। देखिए, ये क्वेश्चन ले लेते हैं हम। देखिए, क्वेश्चन है प्रथम गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 1950 को मनाया गया, उस दिन था। पूछ रहा है उस दिन कौन सा दिन था। यानी जैसे हमने 15 अगस्त 1947 निकाला वैसे ही अब हम 26 जनवरी 1950 को निकालेंगे और देखेंगे कि इस दिन कौन सा दिन है। चलिए मैं आपको टाइम दे देता हूं 30 सेकंड का। आप 30 सेकंड में आराम से निकाल सकते हैं और नहीं निकाल पाएंगे तो फिर मैं आपको बताने के लिए यहाँ पे खड़ा हूं। लेकिन हाँ, ये वादा करता हूं कि कैलेंडर का कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं और आप बिल्कुल ट्रिक याद करने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे ही कर सकते हैं बिल्कुल आराम से। चलिए देखिए, 12 सेकंड है आपके पास। कुछ स्टूडेंट ने निकाल भी लिया होगा शायद, अगर नहीं निकाल पाए हैं तो कोई बात नहीं, मैं आपको फिर से समझाऊंगा, एक बार समझ में आ जाएगा। चलिए, टाइम अप हो रहा है आपका, टाइम अप हो गया है। अब इनसे समझ लेते हैं। 26 जनवरी 1950, तो हम क्या करेंगे? 26 जनवरी 1950 लिख लिया हमने। सबसे पहली स्टेप क्या होती थी? 1950 को क्या लिखेंगे? 1949। इसे क्या करेंगे हम? 1600 प्लस 300 प्लस 49। इतनी बात आपको पता है। 1600 का कितना होता है? 0। 300 का कितना होता है? 1। 49 का कितना होता है? 49 लिखेंगे और 49 को किससे भाग करेंगे? 4 से भाग करेंगे। 4 से आप भाग करिए 49 को। 4 एकम 4, 9 बचा, 4 दूनी 8। जो शेष आया उससे कोई मतलब नहीं, जो भागफल आया उसे हम यहाँ लिख लेते हैं 12। इन तीनों को ऐड कर देंगे, कितना आएगा? 9 1 10 2 12, 4 और 1 5 और 1 6, यानी 62 आ गया आपका, 62 आ गया। उसके बाद देखिए 26 जनवरी का क्या करेंगे? हमने कहा कि जनवरी से ही जोड़ना शुरू करते हैं, लेकिन यहाँ पे मंथ ही जनवरी दिया है तो पूरी तारीख जुड़ जाएगी उठ के। 26 जनवरी यहाँ पे ऐड हो जाएगा, 6 और 2 8, 6 और 2 8, 88 आ गया। अब आप इसे लास्ट में क्या करेंगे? 7 से भाग करेंगे। तो 88 को जब आप 7 से भाग करेंगे, 7 एकम 7, 1 18, 7 दूनी 14,
कितना बचा 4, और 4 शेष का मतलब आप सबको पता है क्या होता है, बृहस्पतिवार होगा। आपका आंसर ये रहा गुरुवार। बताइए किसी को कोई दिक्कत? सारे ही सवाल ऐसे निकलेंगे तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक बार आप देख लीजिए, समझ लीजिए क्वेश्चन, उसके बाद हम सीधे क्वेश्चन पे आते हैं और नए नए तरीके के क्वेश्चन और भी जानने की कोशिश करेंगे। आइए क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन आया। 1 जनवरी 2030 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? 1 जनवरी 2030। अब ये देखिए 2000 वाला क्वेश्चन आ गया। अभी तक हमने 2000 वाला नहीं किया था, हम 1900 वाले क्वेश्चन कर रहे थे। अब आ गया कि 1 जनवरी 2030। तो देखिए इसे भी कैसे करेंगे हम। 1 जनवरी 2030। देखिए 2030 को हम क्या करेंगे, 2029 लिख लेंगे, क्योंकि एक कम करके लिखना होता है हमें। उसके बाद इसे कैसे तोड़ेंगे, 2000 प्लस 29। ठीक, अब हमें 1600 करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि 1600 का भी जीरो होता है और 2000 का भी जीरो होता है। तो 2000 का जीरो है तो हम यहाँ पे जीरो लिख लेंगे, प्लस 29 लिख लेंगे, और प्लस 29 को कितने से भाग करना होता है, 4 से। 4 से भाग करेंगे तो 4 सत्ते 28, 7 भागफल आया, 7 हमने यहाँ पे लिख लिया। 29 और 7 36 होता है, 36 हमने यहाँ पे लिख लिया। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत नहीं रही होगी। अब जनवरी दी है 1, तो 1 जनवरी दी है, जनवरी से ही जोड़ना स्टार्ट करते हैं, तो 1 हम जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा, 37 आ जाएगा। और इस 37 जो लास्ट में आता है उसे क्या करते हैं, 7 से भाग करते हैं। तो 37 आया, इसे हमने 7 से भाग किया, 7 दूनी 14, 7 तीन 21, 7 चौक 28, 7 पंजे 35। कितना बचा, 2 शेष आया, और जो शेष आता है वही हमारा आंसर होता है। 1 को हम सोमवार कहा करते थे, तो 2 को क्या कहेंगे, मंगलवार होगा। तो देखिए हमारा आंसर कितनी इजीली आ गया, मंगलवार। तो 1 जनवरी 2030 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा, मंगलवार होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। नहीं आया तो फिर से हम एक क्वेश्चन निकालते हैं। देखिए आप इसे आराम से नोट कर लीजिएगा, वीडियो बैक करके आप देख सकते हैं, बार बार देख सकते हैं, आप 2-3 बार देखेंगे आपको आराम से समझ में आएगा। और एक बार अगर ये चीज आप समझ गए तो आपको जिंदगी में कभी ट्रिक याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो आप कोड वगैरह याद करते हैं उस कोड की जरूरत ही नहीं पड़ने वाली। आपको माइंड में कभी रखना ही नहीं कि हमें कुछ याद करके भी जाना है, क्योंकि सब तो आपको याद ही है। जनवरी फरवरी मार्च के सबके कोड पता ही होते हैं, मंडे ट्यूसडे का पता ही होता है। उसके बाद आपको याद क्या करना था, ईयर और विषम दिन, ऑड डे, वो मैंने आपको बता ही दिया। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं। एक ये क्वेश्चन है, मैं आपको बताऊंगा अभी, तब तक हम जो क्वेश्चन निकालते हैं वो देखते हैं, जो मैंने बताया था अभी आपको। देखिए क्वेश्चन ये है, पी सप्ताह तथा क्यू दिन में कुल कितने दिन होते हैं? पी सप्ताह तथा क्यू दिन में कुल कितने दिन होते हैं? तो देखिए कैसे करेंगे इस सवाल को। पी सप्ताह का मतलब क्या होगा, सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, 7p प्लस क्यू दिन, दिन मतलब एक दिन, तो 1q। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 7p प्लस q। ये आपका आंसर हो जाएगा। बताइए कोई दिक्कत? ये आपको मिल जाएगा ऑप्शन में, 7p प्लस q दिन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। अब देखिए क्वेश्चन आ गया, 26 जनवरी 1950 को भारत में, फिर से वही क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस घोषित हुआ कौन सा दिन था? अभी हमने निकाला था, ये क्वेश्चन निकला हुआ है, आगे देखते हैं। देखिए क्वेश्चन आया है, 11 मार्च 2012 को सप्ताह का कौन सा दिन था? अब ये इस टाइप का एक लास्ट सवाल है, आपकी डिमांड पे आप अपनी तारीख भेजिएगा, मैं वो क्वेश्चन आपको करके बता दूंगा बाद में। आप ये क्वेश्चन देखिए या समझ लीजिए आराम से। 11 मार्च 2012 को सप्ताह का कौन सा दिन था? देखिए कितने आराम से इस सवाल को करते हैं हम लोग। 11 मार्च 2012। तो अब ध्यान देने वाली बात यह है कि 12 जो है वो कैसा है, लीप ईयर है, क्योंकि ये 4 से विभाजित हो जा रहा है, तो ये लीप ईयर है। तो हम इसे क्या लिखेंगे, 2011। जैसे करते आए हैं वैसे ही करना है, 2000 और प्लस क्या करेंगे, 11 कर देंगे। 2000 का 0 हो जाएगा,
11 को ऐसे ही लिखते हैं और 11 को 4 से करेंगे भाग, तो 4 दूनी 8, 2 बार में जाएगा। 11 और 2 कितना हो जाएगा 13, 13 को ऐसे ही लिख दिया। अब देखो हमारे पास दिया है 11 मार्च, क्या करते हैं जनवरी से शुरू करते हैं। जनवरी का कितना होगा 3, फरवरी का कितना होगा 1, इस बार लीप ईयर है इसलिए 1 होगा, तो जनवरी का 3, फरवरी का 1 और मार्च का कितना 11, इन्हें ऐड कर दो। 3 4 5 1, 15 आया। 15 को आप यहाँ पे ऐड कर दो, यहाँ पे आ जाएगा 28। और आप जब इसे 7 से भाग करेंगे 28 को कितनी बार में जाएगा 7 चौक 28, यानी कितना शेष आया 0। और 0 का मतलब आपका कौन सा दिन हो गया रविवार। आपका आंसर क्या हो जाएगा रविवार, यानी 11 मार्च 2012 को रविवार था। आसानी से सवाल निकल रहे हैं, समझ में आ रहे हैं सभी को। आगे देखते हैं कुछ नए तरीके के सवाल, नए टाइप के सवाल कैलेंडर में पार्ट 2 में आप समझेंगे कि नया टाइप क्या है कैलेंडर का, दूसरी तरह से समझेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।